भाई दिवाली के दिन इतने बड़े मेजर आईपीएल अपडेट्स आ गए हैं और उस चक्कर में मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन तीनों को इनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीएल की मेगा ऑक्शन में होने वाले हैं। पहले तो मुझे ये बताओ किसका आइडिया था ये दिवाली के दिन मतलब आईपीएल रिटेंशन अपडेट्स निकालने का। भाई यहाँ पे बंदा दिवाली बनाए, यहाँ पे वीडियो बनाए, इसीलिए मैं तो भाई तैयार होकर फुल कुर्ते उड़ते में आ गया। तुम लोग को पता ही होगा कितनी बड़ी न्यूज आ रही है। सब टीम्स की रिटेंशन अपडेट्स निकल के आ चुकी है एंड इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तुम मानोगे नहीं भाई, मैं नहीं मान पा रहा हूँ, सिराज और शमी दोनों ऑक्शन में होने वाले हैं। मतलब इससे ज्यादा क्रेजी और क्या हो सकता है। सुना है आरसीबी फैंस के लिए भी खुशखबरी है, कोई पुराना कैप्टन शायद वापस आ रहा है। बाकी वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। भाई आई होप तुम लोग बहुत मजे करो और तुम्हारे लिए आगे का साल बहुत ज्यादा अच्छा जाए। एंड अगर मैं तुम्हें बढ़िया लग रहा हूँ तो भाई इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करना। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स से, जिन्होंने अपना कैप्टन श्रेयस अय्यर ही नहीं रिटेन किया, जिसने ट्रॉफी जिताई है लास्ट ईयर। केकेआर ने इस आईपीएल के लिए टोटल 6 रिटेंशन कर ली है, मतलब ये बिना आरटीएम कार्ड के जाने वाले हैं। और इनकी पहली रिटेंशन है रिंकू सिंह 13 करोड़ में। देन वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड एंड्रे रसल, ये तीनों प्लेयर्स इन्होंने 12-12 करोड़ में रिटेन कर लिए। और उसके बाद 2 अनकैप्ड प्लेयर्स हर्षित राणा और रमनदीप सिंह, ये दोनों 4-4 करोड़ में। टोटल यूजेज ऑफ पर्स हुआ 57 करोड़ और ये 51 करोड़ लेके ऑक्शन में जाएंगे और बाकी के प्लेयर्स लेके आएंगे इंक्लूडिंग अ कैप्टन। देखो चाहे श्रेयस के साथ जैसा मर्जी किया हो, लेकिन ये रिंकू सिंह को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं इस बात से खुश हूं कि इन्होंने रिंकू को सबसे ज्यादा प्राइस दिया अपनी रिटेंशंस में। एंड आई थिंक इन्होंने बाकी टीम्स की तरह 18 करोड़, 16, 23 करोड़ नहीं बांट दिए हैं। तो 13 करोड़ की मैक्सिमम रिटेंशन है, मतलब ये इससे भी बड़ा प्लेयर ऑक्शन में लेके आ सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे कम बच रहे हैं बट आई वुड से कि इनका कोर रिटेन हो रहा है। बस कैप्टन जो कि शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था वही रिटेन नहीं हो रहा और जो मेंटर था वो भी नहीं है अब, तो मुश्किल तो होगा इनके लिए बट आई थिंक they have done a decent job. Now श्रेयस अय्यर के अलावा आई थिंक वेंकटेश अय्यर भी एक प्लेयर था जिसको रिटेन किया जा सकता था, बट दोनों अय्यर से पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने दोनों को ही हटा दिया अभी अपनी टीम से। और आरटीएम भी नहीं बचा है, तो अब भूल जाओ कि इनमें से कोई भी एकदम वापस आने वाला है। लाइक they'll have to battle for them. श्रेयस अय्यर तो अब नहीं आएगा, बट वेंकटेश अय्यर भी अगर इनको वापस चाहिए अपनी टीम में तो उसके लिए बैटल आउट करना पड़ेगा। इनफैक्ट फिलिप सॉल्ट, गुरबाज जैसा कोई भी फॉरेन प्लेयर इन्होंने कंसिडर भी नहीं करा, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी एक सॉलिड कोर है फॉरेन प्लेयर्स का, जो कि अपने रसल भाऊ और सुनील नारायण हो गए। और ऑब्वियसली गौती भाई ने जो चाल खेली थी उसके चक्कर में इनको सस्ते में हर्षित राणा भी मिल गया, वरना उनको उसके भी पैसे देने पड़ जाते डबल। तो ठीक है, ओवरऑल देखो मैं इस वीडियो में ना हर आईपीएल टीम को अपनी तरफ से एक रेटिंग भी दे दूंगा कि मुझे लगता है उन लोगों ने कैसी रिटेंशन करी, और वही सेम काम तुम लोग भी कमेंट्स में कर देना ताकि थोड़ी एंगेजमेंट भी बढ़ जाए और मुझे पता लगे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो टीम के बारे में। तो देखो ऑनेस्टली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन्होंने काफी अच्छा काम किया, काफी बचत करी है, और यहाँ शाहरुख खान ने एकदम दिमाग लगा के किसी को ज्यादा अमाउंट नहीं दिया है, बल्कि डिसेंट अमाउंट में ज्यादा प्लेयर्स रिटेन करने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है इनको सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10 तो मिल जाना चाहिए। अगर एक कैप्टन मटेरियल बंदा इस रिटेंशन में होता तो मैं 10 on 10 भी दे सकता था, क्योंकि मुझे इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी लग रही है। बट आई थिंक कि ये जो नए प्लेयर्स ऑक्शन में आने वाले हैं उनमें से किसी एक को देख रहे होंगे, मे बी ऋषभ पंत या मे बी केएल राहुल, हु नोज कौन आएगा केकेआर का अगला कैप्टन बनने, और फिर अगले साल निकाल दिया जाएगा ट्रॉफी लेने के बाद। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा, इतना बड़ा धोखा अपनी बेटी के साथ। अगली टीम सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है भाई। इस टीम से एक ऐसा प्लेयर है जिससे हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस मिला है इस साल का, विच इज क्रेजी, क्योंकि वो है हेनरिक क्लासन, जिसको मिल रहे हैं 23 करोड़ एसआरएच में रिटेन होने के लिए, ताकि वो फिर से फाइनल में चोक कर जाए। भाई देखो मुझे समझ में नहीं आया डिसीजन, क्या सोच के हेनरिक क्लासन जैसा बंदा 23 करोड़ लेके जा रहा है। थोड़ा ज्यादा है, 18 करोड़ समझ लेता, 16-17 करोड़ तो बनते थे, बट 23 करोड़ भाई टू मच। जबकि ट्रेविस हेड, जो कि एक्चुअली में ज्यादा क्रेजियर बैट्समैन है और ज्यादा अच्छे फॉर्म में भी है और ज्यादा डैमेज भी करता है, वो 14 करोड़ में रिटेन हो रहा है सिर्फ। नॉनसेंस। बट ठीक है, काव्या ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। उसके अलावा इनके पास पैट कमिंस है जो 18 करोड़ में आ रहा है, फिर अभिषेक शर्मा है 14 करोड़ में, एंड नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि ज्यादा का हो सकता था बट दे मैनेज टू ब्रिंग दैट प्राइस डाउन करोड़ में। बाय द वे सारी रिटेंशन की डिटेल्स, ये सारे ग्राफिक्स जिसमें पढ़ के बोल रहा हूँ, ये तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अगर तुमने कर रखा होता तो तुम्हें कल ही मिल गए होते जैसे ही आए थे। हमने एकदम स्पीडी फास्ट अपडेट मार दिए थे वहां पे। इनफैक्ट व्हाट्सएप चैनल भी है, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट भी है, सब पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। विच मींस इन्होंने टोटल में 5 रिटेंशन करी है, एक आरटीएम ये ऑक्शन में लेके जाएंगे, बट 75 करोड़ ये खर्च कर चुके हैं। इनके पास सिर्फ 45 करोड़ बच रहे हैं, बहुत कम पैसा है भाई।
अब ये एक आरटीएम ये यूज कर सकते हैं भाई। भुवी भी इन्होंने रिलीज कर दिया है, नटराजन भी रिलीज कर दिया है, वॉशिंगटन सुंदर को भी रिटेन नहीं करा है। तो देखो अच्छे प्लेयर्स तो है, बट सवाल ये है कि कौन इनमें से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। बट आई स्टिल थिंक क्योंकि इन्होंने अपना कोर रिटेन कर लिया है, इन्होंने सबसे अच्छे प्लेयर्स को रख लिया है अपने पास। अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स को 14 करोड़ दे रहे हैं, जो कि इंडियन है और जो कि परफॉर्म भी करना चाहिए उस हिसाब से। अब तो मैं इन टोटल एसआरएच को भाई 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मुझे लगता है इनका काफी सॉलिड कोर बना है, इवन तो इनके पास ऑप्शन के पैसे कम है, लेकिन फिर भी ये इस कोर के साथ ही इनफ कर सकते हैं। इनको बैटिंग में एक्चुअली वो 2-3 ही बंदे चाहिए जो इन्होंने रिटेन कर लिया, मतलब क्लासन, हेड और अभिषेक शर्मा, इन्होंने सारे रन मारने। इसके अलावा ले आना बीच में मिडिल ऑर्डर के लिए 2-3 प्लेयर्स। ऑल्सो एक बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा है कि ये लोग अपना आरटीएम भुवी पे यूज करना चाहेंगे, बिकॉज आई डोंट नो फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स कितना अच्छा लाइक डिसीजन होगा ये। इवन दो इट्स सैड क्योंकि भुवी आइडेंटिटी था एसआरएच के लिए, बट स्टिल इनको पहले भी फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने वार्नर और राशिद खान के साथ भी किया ही हुआ है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो इनके लिए भुवी ही है। अगली टीम वो जिसने अपने कैप्टन को ही निकाल दिया है, गेस कर लो कौन सी है। डीसी, एलएसजी, पंजाब, आरसीबी सब ने तो कर दिया है, बट मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की, जिसने ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। ऋषभ भाई का वो ट्वीट कि भाई अगर मैं ऑक्शन में चला कितने में बिकूंगा, कैसे बिकूंगा, वो आज समझ में आ रहा है भाई। वो बंदा जेन्युइनली कंसर्न था क्योंकि उसको पता लग चुका था कि यही होने वाला है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है क्या टॉक्सिक रिलेशन है दिल्ली और उनको कैप्टन्स का, बिकॉज अच्छा कर रहे होते वो, लेकिन फिर उनको लेट गो कर देते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ भी सेम हुआ था और ऋषभ पंत के साथ भी इन्होंने सेम किया। ऋषभ पंत तो इनफैक्ट एक ऐसा प्लेयर है जो एकदम दिल्ली की आइडेंटिटी बना चुका था भाई, मतलब ब्रांड था दिल्ली के लिए, फिर भी उसको जाने दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को उड़ती हुई तीर लेने की आदत है। बट ठीक है, इनकी टेंशन देख लेते हैं, विच इज अक्षर पटेल इन 16.5 करोड़। सेकंड पे है कुलदीप यादव इन 13.25 करोड़, गुड डिसीजन। एंड 10 करोड़ में ट्रिस्टन स्टब्स है, 4 करोड़ में अनकैप्ड प्लेयर अभिषेक पोरेल है, विच मींस 2 आरटीएम बचे हैं, 73 करोड़ स्पर्स में बचे हैं। बहुत पैसा है, बहुत इनफ फॉर दैट अंक टू ट्रबल एनीबडी। बट मेरा सवाल ये है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क को क्यों नहीं रिटेन किया भाई? ये बंदा अकेला पिछली बार इनकी बैटिंग संभाल रहा था ऊपर से, अप एंड कमिंग बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे फॉर्म में भी लगता है और तोड़ता है भाई, उसको क्यों नहीं रिटेन करा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या तो हो सकता है पॉन्टिंग साहब ने पंजाब से फोन मिलाया हो कि भाई अब मैं उधर चला गया और मुझे फ्रेजर मैकगर्क पंजाब में ही चाहिए, तो उसने उसको रिटेन से मना कर दिया हो। बट अदर देन दैट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। बट एनीवे दे हैव आल्सो रिलीज्ड वार्नर, जो कि ठीक है, सेंस बनाता है, नॉट अ लॉन्ग टर्म गुड डिसीजन, और इतना ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऑक्शन में जाके मिल ही जाएगा वार्नर को पैसा। उसके अलावा खलील और मुकेश कुमार, 2 ऐसे बॉलर्स जो कि मतलब इंडियन सीन में धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से भी किसी एक को भी रिटेन नहीं किया गया है। तो ये 2 आरटीएम में से एक तो मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक पे यूज होना चाहिए। आई थिंक खलील तो वापस आ ही जाना चाहिए, लेफ्ट आर्म पेसर है और इंप्रूव कर रहा है काफी बाय टाइम, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल्सो नौखिया भी रिलीज हो चुका है और ही वाज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो लास्ट टाइम रिटेन हुआ था। ठीक है, मतलब आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर अनदर पेसर में भी, कि मैनेजमेंट भी पूरी तरीके से चेंज हुई है, तो बहुत बड़ा स्टेप है दिल्ली के लिए भाई। नो कैप्टन, और मुझे ऑनेस्टली अभी ऐसा लगता है कैप्टन ढूंढ तो रहे होंगे ऑक्शन में, बट दे स्टिल कैन मेक अक्षर पटेल द कैप्टन। आई एम अप फॉर इट भाई। सीनियर प्लेयर है, ऑल राउंडर है, कहीं भी बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कभी भी डाल सकता है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और अक्षर पटेल के लिए भी ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर वो वहां से कैप्टनसी लेके दिल्ली को कुछ अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है, खुद भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो फिर तो वो T20s में हमारा नंबर 1 ऑलराउंडर बन जाएगा। इनफैक्ट उसको बाकी फॉर्मेट्स में भी ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बीजी वाली स्क्वाड से तो तुम्हें पता ही है। बाय द वे मैंने कल वाली लाइव पे ये भी बोला था कि मुझे लगता है क्रेजी तो तब हो जाएगा अगर दिल्ली ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को वापस खरीद लेती है एंड उसके बाद श्रेयस अय्यर दिल्ली को कुछ जिता देता है अगले 1-2 साल में। मतलब व्हाट अ स्टोरी भाई। मतलब श्रेयस अय्यर पहले केकेआर चला गया और फिर केकेआर से दिल्ली आया और फिर दिल्ली को जिता दिया, केकेआर को भी जिता के आ रहा हो, तो इससे तो प्रूव हो जाएगा कि भाई एक कोच ने कप नहीं जिताया, कैप्टन ने भी काम किया है। सपने देखना अच्छी बात है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है। कल चैट भी यही कह रही थी, लेट्स सी इफ इट हैपेंस। नाउ बिकॉज़ इन्होंने पंत को रिटेन नहीं करा, मुझे इनकी रिटेंशन उतनी अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज नहीं भाई, पंत वाज दिल्ली भाई, पंत वॉज दिल्ली। अब हो सकता है ऋषभ पंत आरसीबी चला जाए, हो सकता है वो पंजाब चले जाए, हो सकता है केकेआर भी चला जाए। वो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है पंत कौन सी टीम में ज्यादा बेटर रहेगा। बट आई डोंट थिंक दिल्ली तो अब उसके लिए बिड भी करने वाली है। बट ऑनेस्टली मैं अभी इनकी रिटेंशन को 5 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, सोनली बिकॉज इन्होंने अपना कैप्टन रिटेन नहीं करा, ये पंत को नहीं रोक पाए। अगली टीम वो जहां मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत जा सकता है, ये मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, प्रिडिक्ट भी किया है, वहां पे तुम जाके देख सकते हो।
कि मुझे लग रहा है ऋषभ पंत सीएसके में जा सकता है। जो सारे रूमर थे वो ट्रू हो सकते हैं, बट टॉकिंग अबाउट सीएसके, इनकी रिटेंशन काफी ऑब्वियसली सारे रूल्स रिटेंशन के ही इन्हीं के लिए बनाए गए थे भाई, क्योंकि सबसे पहली रिटेंशन ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, थाला है फॉर ओनली 4 करोड़। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। 4 करोड़ में थाला जो आ रहे हैं चश्मा लगा के नए हेयर स्टाइल के साथ, एक बार फिर से सीनियर प्लेयर में यंगस्टर बनने सॉर्टेड। बट इंटरेस्टिंगली फिर भी इन्होंने सरप्राइज कर दिया है मुझे, बिकॉज 18 करोड़ में ऋतुराज गायकवाड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन 18 करोड़ में जड्डू मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब 18 करोड़ में जड्डू, जो कि अभी इंडियन T20 से भी रिटायर हो चुका है, ही इज प्लेइंग, डिजर्व करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई नेवर थॉट कि एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारे फ्रेंचाइजीज को ये कैप्स दिए क्यों थे, 18, 14, 11 फिर 18, ये सब रिटेंशन के कैप्स पहले क्यों दिए गए थे जब इन्होंने करनी अपनी मर्जी थी। मेरी मर्जी अनवर भाई, ये जब आपको अरबी ही नहीं आती, मेरी मर्जी है। मतलब आई नो मैथमेटिकली ये लोग एड अप कर ही रहे हैं और प्लेयर्स से अलग अलग नेगोशिएट करते हैं, दैट्स हाउ दे आर, मतलब ये लोग इस प्राइस पे आ रहे हैं, बट स्टिल बहुत ही कंफ्यूजिंग कर दिया इन लोगों ने हमारे लिए। खैर ऋतुराज और जड्डू हो गए 18 में, उसके बाद दे हैव मनीषा पतिराना इन 13 करोड़ एंड एंड में शिवम दुबे 12 करोड़ में, विच इज अ वेरी गुड रिटेंशन। जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि सीएसके ने काफी अच्छा काम किया है। इनके पास 55 करोड़ बच रहे हैं, टोटल 65 करोड़ स्पेंड हो गया है। एक टीम ये लोग ऑक्शन में लेके जाएंगे। कुछ ऐसे प्लेयर जो इन्होंने इस बार रिलीज करे हैं, लेट गो करे हैं, वो है शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र। इनफैक्ट थीक्साना भी एक डिसेंट प्लेयर है। मिचेल सैंटनर जो तो हमें फोड़ के गया था, वो भी ऑब्वियसली वो तो रिटेन होता ही ना, बट स्टिल आई स्टिल थिंक सीएसके डिड अ डिसेंट जॉब, और जो प्लेयर्स रिलीज हुए हैं उनसे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देना तो मैं इनको ज्यादा नंबर चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि थाला को इन्होंने 4 करोड़ में रिटेन कर लिया, इसलिए इनको 7 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। सीएसके के लिए इतना तो बनता है यार। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गुजरात टाइटंस, जहां पे हमारे शुभमन गिल ने किया है भाई सैक्रिफाइस। बंदे ने पे कट ले लिया है ताकि राशिद खान, जो कि T20 का बेस्ट प्लेयर है आर्ग्यूबली, वो सबसे ज्यादा पैसे लेके जाए इस टीम में, क्योंकि राशिद खान जीटी की फर्स्ट रिटेंशन है 18 करोड़ में, शुभमन गिल है 16.5 करोड़ में, साई सुदर्शन आ रहा है एज द थर्ड रिटेंशन 8.5 करोड़, देन दे हैव 2 अनकैप्ड प्लेयर्स, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान, बोथ एट 4 करोड़, व्हिच इज शॉकिंग बिकॉज इनके पास एक आरटीएम बच रहा है, बट नो मोहम्मद शमी। भाई ये अनबिलीवेबल है, मतलब मोहम्मद शमी को रिटेन नहीं कर रहे हो तुम, कुछ तो दिक्कत है भाई तुम्हारे थिंक टैंक में। देखो शुभमन गिल की टीम है, 69 करोड़ का पर्स रिमेन हो रहा है, खरीद तो सकते हैं शमी भाई को वापस से, लेकिन क्यों नहीं किया रिटेन? Why not, you stupid bastard? मुझे ऑनेस्टली लगता है शाहरुख खान पे एक रिटेंशन सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा वेस्ट ही है, मतलब नो ऑफेंस टू शाहरुख भाई, लेकिन इनके पास थे भाई ऐसे प्लेयर्स जिसपे आरटीएम ही बचा लेते तो ऑक्शन में ले आते यार। बट स्टिल आई रियली लाइक दिस डिसीजन कि शुभमन गिल ने थोड़ा पे कट ले लिया। राशिद डिजर्व कर रहा है भाई 18 करोड़। साई सुदर्शन ऑल्सो अप एंड कमिंग है भाई, 8.5 करोड़, वेरी गुड प्राइस फॉर हिम। ऑल्सो तुमने नोटिस किया होगा कि मिलर को भी इन्होंने रिटेन नहीं करा है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर दिया था। मैंने जो क्रिकेट विद पाहुल पे रील डाली थी, मैंने उसमें बोला था कि मुझे नहीं लगता ये लोग मिलर को रिटेन कर पाएंगे। मेरे लिए तो बेस्ट यही होता भाई, शाहरुख को ना रिटेन करके 2 आरटीएम बचाते, मिलर और शमी दोनों को ऑक्शन से वापस ले आते, अच्छा वाला कोर रिटेन हो जाता। दोनों बहुत सही प्लेयर्स है भाई अगले 3 साल के लिए, बट स्टिल आई थिंक इन्होंने डिसेंट जॉब फिर भी कर ली है। राशिद को बचा लिया है भाई, जो एसआरएच नहीं कर पाई थी, तो आई वुड गिव देम अ सॉलिड 7, जो कि इनकी पॉइंट्स टेबल की भी पोजीशन होगी। 7th पोजीशन से याद आया, पंजाब किंग्स की बात हो जाए जरा, जिनका फेवरेट नंबर है वो एवरी ईयर आईपीएल टेबल का। आई मीन ऑफ कोर्स प्रीति जिंटा की टीम इस बार भी हर साल की तरह सबसे ज्यादा पैसे लेके ऑक्शन में जाएगी। केवल 9.5 करोड़ रिटेंशन में इन्होंने स्पेंड करे हैं। 110.5 करोड़ का पर्स लेके प्रीति मैडम जाएंगी ऑक्शन में और उठा लाएंगी किसको? श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, कोई भी आ सकता है भाई, दोनों आ सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों को ले आएंगी। लायनल मेसी, लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्टो कार्लोस, टीजे चेक। तो 2 जो प्लेयर इन्होंने रिटेन करे हैं वो है एक प्लेयर प्रभसिमरन सिंह, जो कि 4 करोड़ में आ गया है, और उसके बाद शशांक सिंह, जो कि लास्ट ईयर गलती से खरीदा गया था, वो भाई आज से रिटेन हो गए हैं 5.5 करोड़ में। नॉट बैड, बट वेयर इज अर्शदीप भाई, इंडिया का इस समय अप एंड कमिंग टॉप बॉलर है भाई T20s का, लेफ्ट आर्मर। आई मीन ठीक है 18 करोड़ नहीं देने थे, लेकिन बाकियों ने भी नेगोशिएट किया है ना, थोड़े कम में मनवा लेते भाई को, भाई छोड़ ही दिया। अनपढ़ है क्या, पागल है? अब मुझे पता है एक आरटीएम तो अर्शदीप पे यूज होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे पंत दिल्ली के लिए है
वैसे अर्शदीप भी पीबीकेएस का ब्रांड ही है भाई, तो थोड़ा सा खराब डिसीजन है, बट ऑल्सो इट कुड बी गुड फॉर अर्शदीप क्योंकि उसको अपना एक्चुअल डिजर्विंग प्राइस ऑक्शन में ही जाके मिलेगा। 18 करोड़ उसके लिए थोड़ा ज्यादा तो हो ही जाता, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री ऑन दैट। तो एक बार ऑक्शन में जाता है, पता लग जाएगा कितना प्राइस मिलेगा, उस हिसाब से पंजाब आरटीएम लगा के वापस ले ले। वैसे भी अब रिकी पॉन्टिंग आ चुका है, यू नेवर नो भाई, रिकी पॉन्टिंग भाई क्या पता अर्शदीप में नहीं इंटरेस्टेड हो, उनको चाहिए हो शमी भाई या सिराज। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। देखो शिखर भाई का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन्होंने पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया है नहीं, अब तो वो आईपीएल के पहले मैच पे ही जाके पता लगेगा। लेकिन उसके अलावा रबाडा वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि इन्होंने अगेन जाने दिया, ठीक है, बट मे भी ट्राई कर सकते थे उसको रिटेन करने का। जॉनी बेयरस्टो को ठीक है फिर भी साइड रख सकते, बट लियम लिविंगस्टोन आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन था। रिटेन तो मुझे पता था ये लोग नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल पता था, मैंने अपनी रील में भी बोला था, लेकिन फिर भी ऑप्शंस थे इनके पास, ऐसा नहीं है। आई मीन हाउ कैन वी फॉरगेट हर्षल पटेल भाई, लास्ट ईयर का टॉप विकेट टेकर आईपीएल का। मिस्टर पर्पल पटेल को अगर तुम जाने दे रहे हो इतनी आसानी से, तो भाई मैं तुम्हें 4 से ज्यादा रेटिंग नहीं दे पाऊंगा आउट ऑफ 10। अब जहां एक तरफ पंजाब है जो कि अपना कोई भी अच्छा प्लेयर ढंग से रिटेन नहीं कर पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली वापस से वन कर ली है और अपना पूरा कोर रिटेन कर लिया है भाई, अनबिलीवेबल। आई थिंक मेरे लिए बिगेस्ट शॉक यही है दैट रोहित शर्मा इज गोना प्ले फॉर मुंबई इंडियंस दिस सीजन, हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर, एंड इन द सेम टीम जिसमें हार्दिक कैप्टन करने वाला है हमारा करंट इंडियन T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी खेल रहा होगा, प्रोबेबली नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन जसप्रीत बुमराह भी उसी के अंडर खेल रहा होगा। व्हाट अ टीम, मतलब मुंबई इंडियंस की रिटेंशंस मेरे लिए सबसे ज्यादा क्रेजी है। और ये मैं पहले ही बता देता हूं तुमको, ये परफेक्ट 10 लेके जा रहे हैं मेरे से। 75 करोड़ खर्च करा है बहुत ही प्यारे तरीके से। 18 करोड़ में बुमराह, वेल डिजर्व्ड। 16.35 करोड़ में सूर्य कुमार यादव, वेल डिजर्व्ड। 16.35 करोड़ सेम प्राइस में हार्दिक पांड्या, वेल डिजर्व्ड। 16.3 करोड़ 0.05 करोड़ कम में रोहित शर्मा, वेल डिजर्व्ड। फिर 8 करोड़ में तिलक वर्मा, एक आरटीएम बच रहा है अभी भी। 8 करोड़ में तिलक वर्मा ले आए ये लोग भाई, एक ऑलराउंडर बढ़िया तगड़ा बैट्समैन, 400 प्लस रन प्लस हर सीजन। माना इन्होंने ईशान किशन को जाने दिया, माना इन्होंने टिम डेविड जैसे प्लेयर्स को जाने दिया, बट स्टिल जो इन्होंने रिटेन करा है, जो इंडियन कोर इन्होंने रिटेन कर लिया है, अब भाई मुंबई इज गोना बी बैक भाई। ये जो पिछले 2 साल से नहीं पा रहा था ना, इस सीजन वापस हो सकता है, पूरा वही वापस ओजी मुंबई आ चुकी है। हाँ देखो बुरा मुझे जरूर लगा, 1 नंबर में फिर भी काटना चाहता था क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने रिटेन नहीं करा है, लेकिन स्टिल चला लेंगे। आई जेन्युइनली फील दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब भाई। तुम लोग मुझे कमेंट बताओ इफ यू फील द सेम, क्योंकि इस टीम में एक ही प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे प्लेयर थे भाई। मैं तो 18 करोड़ सूर्य को भी दे सकता हूँ, और टेक्निकली हार्दिक पांड्या जितना अच्छा खेल रहा है वो भी डिजर्व करता है, तो समहाउ दे हैव मैनेज्ड भाई। मतलब अंबानी साहब सल्यूट, बट अगेन नो अर्जुन तेंदुलकर, नो नितिन मेनन, I feel sad. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वी हैव LSG जिनके कैप्टन के जाने का स्पॉइलर हमें लास्ट ईयर ही मिल गया था। We wanted to retain players with the mindset to win, who would put team winnings above their personal aspirations. ये स्टेटमेंट है संजीव गोयनका, ओनर ऑफ LSG की, और ये उन्होंने रिसेंटली दी है क्योंकि उन्होंने केएल राहुल को रिटेन नहीं करा, क्योंकि इस टीम ने बहुत ही क्रेजी डिसीजन लिया है, विच इज 1 या 2 बेसिकली सीजन के बेसिस पे एक आईपीएल फ्लॉप को इस समय वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर बना दिया है। Now, I'm not saying वो बंदा आईपीएल फ्लॉप अभी भी है, he's doing very good, but at one point he was a little questionable। मतलब 21 करोड़ में तुम्हारे पास आ रहा है निकोलस पुरान एज LSG's फर्स्ट रिटेंशन, एंड आई थिंक पोटेंशियली देयर नेक्स्ट कैप्टन में भी, मतलब पैसा दे रहे हो तो फिर कैप्टनसी का भी प्रेशर डालो भाई बंदे पे। इसके अलावा मुझे इनकी बाकी रिटेंशन से बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद इन्होंने 11 करोड़ में रवि बिश्नोई लिया है, 11 करोड़ में मयंक यादव लिया है, 4 करोड़ में मोहसिन खान और 4 करोड़ में आयुष बनी। बहुत ही ज्यादा डिसेंट रिटेंशन है ये 4, और निकोलस पुरान को हटा दे तो फिर इनके पास एक और आर्टिम बच जाता है विद 69 करोड़ इन द पर्स। बट राजस्थान की तरह इनकी भी लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो रिलीज हुए हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। केएल राहुल को रिलीज कर दिया, मार्कस स्टोइनिस को रिलीज कर दिया भाई, टॉप ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर भाई जिसने लास्ट ईयर सेंचुरी लगाई है अभी, उसको रिलीज कर दिया इन लोगों ने। उसके अलावा कृणाल पांड्या, दीपक हुडा, कुछ ऐसे प्लेयर जो कि काफी वैल्यू ऐड कर रहे थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो मुझे तो लग रहा है LSG ने थोड़ा बहुत ब्लंडर किया है यहाँ पे। ऑब्वियसली राहुल का जाना तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल था, बट स्टिल 21 करोड़ निकोलस पुरान को ना देके थोड़ा बहुत 5-6 करोड़ वहां से बचा लेते, उसको 16-17 में मनवा के, और वही 5-6 करोड़ ऑक्शन के लिए बचा के रखते तो एक बेटर कैप्टन मिल जाता। अब आई डू थिंक ये लोग पंत या श्रेयस अय्यर जैसे किसी एक प्लेयर के लिए जरूर जा सकते हैं, या फिर कोई और अच्छा बड़ा फॉरेन प्लेयर जो ऑक्शन में आ रहा हो, बट जो ब्रांड केएल राहुल लेके आ रहा था LSG में वो अब
वापस लाना, वापस रीबिल्ड करना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है इनके लिए, क्योंकि सबको पता है द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट कि केएल राहुल तो जा रहे हैं भाई आरसीबी। देखो इतना ऑब्वियस नहीं हो सकता, बंदे ने एलएसजी में रिटेन होने से मना कर दिया, ऑक्शन में आना चाहता है, और आरसीबी ने 83 करोड़ सेव कर रखे अपने पर्स में। फॉर द फर्स्ट टाइम आरसीबी ने कुछ ढंग के डिसीजंस लेके काफी अच्छा पैसा बचाया है भाई अपने लिए। इनकी भी इंटरेस्टिंग डिटेंशन है, थोड़ी बहुत ब्लंडर की है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तक के लिए कंट्रोल में है चीजें। आरसीबी की सबसे पहली रिटेंशन ऑब्वियसली विराट कोहली। मुझे लग रहा था 18 करोड़ में होगी, इनफैक्ट सबको लग रहा था 18 करोड़ में होगी, बट विराट कोहली ने बोला मैं विराट कोहली हूं भाई, मुझे चाहिए 21 करोड़, और मिल गए भाई को। और ठीक है भाई, वो विराट कोहली है, वो डिजर्व भी करता है, वो फिर से 600-700 रन मार देगा अगले सीजन। देन नेक्स्ट जिसके पर्स से पैसे कटे हैं वो है 11 करोड़ में रजत पाटीदार, जो एक्चुअली 14 करोड़ मिल सकते थे, बट वो 3 करोड़ विराट कोहली को दे दिए गए हैं। क्लियरली यहाँ पे ऑब्वियस है बहुत ज्यादा। एंड देन वी हैव 5 करोड़ में यश दयाल, विच मीन्स द बिगेस्ट शॉक भाई। पहले इन्होंने चहल के साथ किया और अब सिराज के साथ कर दिया है। सिराज इज नो मोर एन आरसीबी प्लेयर फॉर नाउ। डीएसपी मोहम्मद सिराज विवियन रिचर्ड्स इज नो मोर एन आरसीबी प्लेयर अभी के लिए। लेट दैट सिंक इन भाई। एक और प्लेयर रिलीज हो चुका है आरसीबी से, जो कि आरसीबी का इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट उम्मीद ये है कि भाई 3 आर्टिम बच रहे हैं, उन 3 आर्टिम में से एक तो सिराज के लिए बचा के रखा ही होगा इन लोगों ने, बिकॉज मुझे लगता है ये लोग सिराज से मूव ऑन तो नहीं करना चाहेंगे, उसको वापस लेके तो आना चाहेंगे ही, बट इन अ बेटर प्राइस, इन थोड़ा कम प्राइस। नाउ एक इन्फॉर्मेशन मुझे लाइव चैट से ही कल मिली हम लोगों के थ्रू कि कैमरन ग्रीन इंजर्ड है और इस सीजन आईपीएल नहीं खेलने वाला है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट रिटेन्ड, बट फैफ डू प्लेसी कैप्टन रिलीज्ड। आई डोंट थिंक उसको वापस लेने जाएंगे। अब के बाद विल जैक, जो कि एक ऐसा प्लेयर था जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और रिटेन होना चाहिए था, उसको भी नहीं किया है। ठीक है, आरटीएम बचा है, ऑक्शन से अच्छे प्राइस में लेके आ सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा देने पड़ जाते, क्योंकि अगर तीसरी चौथी रिटेंशन पे जाते तो फिर भाई 18 करोड़ फिर से शुरू हो जाता है, तो ठीक है। बट नो मैक्सवेल इन आरसीबी, ये अगेन मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग नहीं है। मुझे पता था इनका हो गया है मैक्सवेल से, और मैक्सवेल अब ऑक्शन में ही जाएगा। बट तुम लोग क्या सोचते हो? आरसीबी फैंस को क्या लगता है इन रिटेंशंस को देख के? बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने रिलीज कर दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। जो लास्ट ईयर इनका टर्न अराउंड हुआ था, जो ये क्वालिफाई करे थे, उसमें इन सब प्लेयर्स ने बहुत बड़ा पार्ट ले लिया था। एंड ठीक है, आई थिंक आरसीबी पास अच्छा पर्स है 83 करोड़ का, तो ये लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं इस ऑक्शन में। एंड ऑल्सो न्यूज ये भी आ रही है कि भाई विराट कोहली वापस आरसीबी के कैप्टन बन सकते हैं। भाई देखो, बंदा 21 करोड़ में वापस रिटेन हुआ है, मुझे लग रहा है ये 3 करोड़ एक्स्ट्रा जो मिले ये कैप्टनसी के ही है, लिख के ले लो। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। हो सकता है भाई ये लोग केएल राहुल को ले आए और वो ओनली एज अ प्लेयर खेले, एंड आरसीबी विराट कोहली को ही अब वापस एज अ कैप्टन देख रही हो, विच इज व्हाई मुझे लग रहा है कि इतनी खराब रिटेंशन नहीं है, थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल। तो मैं एलएसजी और आरसीबी दोनों को 7-7 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक ठाक कर लिया इन लोगों ने। विच ब्रिंग्स अस टू द फाइनल टीम। भाई मैं थक गया हूँ, राजस्थान रॉयल्स। इनको मैंने आखिरी के लिए क्यों बचा के रखा? बिकॉज ये भी एक ऐसी टीम है जिन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स रिलीज करे हैं जो कि जिनके बारे में चर्चे होंगे भाई, चर्चे कुछ दिनों तक चर्चे होंगे। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे प्लेयर्स रिटेन करे हैं जिनके बारे में भी चर्चे होने चाहिए कुछ प्राइसेस पे। फर्स्ट अप वी हैव संजू सैमसन, जो कि 18 करोड़ में आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जायसवाल भी 18 करोड़ में आ रहा है, गुड डिसीजन। फिर रियान परमार 14 करोड़ में, डिसेंट डिसीजन। उसके साथ साथ ध्रुव जुरैल भी आ रहा है 14 करोड़ में। ध्रुव जुरैल, आई नो भाई, मुझे लगता है सबका इस समय यही सवाल है कि ध्रुव जुरैल फॉर 14 करोड़, हाउ डज इट मेक सेंस? 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ भाई, बट 14 करोड़ फॉर एक ऐसा विकेट कीपिंग बैट्समैन जिसने अभी तक अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे प्रूव नहीं किया है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है भाई। ठीक है, इस पे डिस्कशन आगे करते ही रहेंगे। इसके बाद अपने पास है 11 करोड़ में शिमरन हैतमेयर और 4 करोड़ में अनकैप्ड प्लेयर संदीप शर्मा, जो कि थाला की तरह अनकैप्ड हो गए हैं क्योंकि 5 साल से मैच नहीं खेला। टोटल इन लोगों ने 79 करोड़ स्पेंड कर दिया है और 41 करोड़ का पर्स में है। मैं पूछता हूं भाई, अगर नेगोशिएशन चल ही रही थी, सारी टीमें कर रही है, तो जुरैल को भी तो नेगोशिएट करके कम पे ले आ सकते थे ना। अब पता नहीं, मुझे मैच का नहीं पता ये कैसे लगती है, क्या होता है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट अगेन शॉकिंग बात यह है ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ मिल रहे हैं, बट नो प्लेस फॉर जॉस बटलर। ऑल्सो ट्रेंट बोल्ट की जगह नहीं है, ऑल्सो यूजी भाई का फिर से कट गया, और ऑल्सो अश्विन अन्ना भी ऑक्शन में होंगे। भाई ये 4 बड़े बड़े प्लेयर रिलीज कर दिए इस टीम ने, ऊपर से इनके पास भी एक भी आर्टिम नहीं बच रहा है इनको बायबैक करने के लिए, बाकी सिर्फ 41 करोड़ बच रहे हैं। अब पता नहीं क्या फूक के इन्होंने रिटेंशंस करी है। मुझे ऑनेस्टली लगता है संदीप शर्मा और ध्रुव जुरैल, इन दोनों के 2 आरटीएम बचाए जा सकते थे और कुछ प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदा जा सकता था वापस से। बट ठीक है, जो भी था भाई, फाइनली हमने सारी 10 टीम पकड़ ली। इस टीम को मैं, क्योंकि इन्होंने
नहीं उतना अच्छा करा, मैं 5 रेटिंग दे रहा हूँ भाई। बाकी अब तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ हर टीम को क्या क्या रेटिंग कर रहे हो। अब पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन चुकी होगी भाई, मैंने ऐसी शूट करी है और इसमें ज्यादा स्क्रिप्टिंग करी नहीं थी, मैंने बिल्कुल भी स्क्रिप्टिंग नहीं करी थी, तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बट स्टिल अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर लेना। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मजे करो, मस्ती करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेस्ट भी शुरू हो चुका होगा, होपफुली इंडिया जीत जाए और बेइज्जती ना करवाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।